दुनिया की सबसे तेज चीजें जिनकी स्पीड देख दिमाग हिल जाएगा। तो गाइस, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेजी से चलने वाले ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, बेसिकली वो सारी चीजें जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उनकी स्पीड का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो भाई, क्या तैयार हो आज के दिमाग की बत्ती जलाने वाले सफर के लिए? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नासा के एक स्पेसक्राफ्ट की, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये ऑब्जेक्ट इतना तेज है कि सूरज के पास जाके उसको हाई फाइव करके वापस आ सकता है। ये लगभग 700,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। पार्कर सोलर प्रोब का मिशन है सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसकी गर्मी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में। पार्कर सोलर प्रोब पर एक स्पेशल हीट शील्ड लगा है जो उसे सूरज की तेज गर्मी से बचाता है। अब बात करते हैं एक और धांसू स्पेसक्राफ्ट की, जिसका नाम है हीलियोस 2। यह स्पेसक्राफ्ट 1976 में लॉन्च किया गया था और यह भी सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। हीलियोस 2 की खास बात यह है कि यह सूरज के इतने पास से गुजरता था कि उसकी स्पीड लगभग 252,792 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती थी। हीलियोस 2 ने सूरज के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जैसे कि सूरज की गर्मी कैसे पैदा होती है, सोलर विंड्स कैसे चलती हैं और सूरज का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। हालांकि हीलियोस 2 का मिशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसने जो जानकारी दी है वो आज भी साइंटिस्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जो हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों में ले गया, न्यू होराइजन्स। यह स्पेसक्राफ्ट 2006 में लॉन्च किया गया था और इसका मिशन था प्लूटो और उसके बाद काइपर बेल्ट की स्टडी करना। लॉन्च के वक्त इसकी स्पीड लगभग 58,000 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि इतनी ज्यादा थी कि इसने सिर्फ 9 घंटे में चांद को पार कर लिया था। न्यू होराइजन्स ने 2015 में प्लूटो के पास से उड़ान भरी और उसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों ने हमें प्लूटो के बारे में बहुत कुछ नया सिखाया, जैसे कि उसकी सतह पर बर्फ के पहाड़ और नाइट्रोजन के ग्लेशियर हैं। प्लूटो के बाद न्यू होराइजन्स ने काइपर बेल्ट में मौजूद एक और ऑब्जेक्ट एरोकोथ की भी तस्वीरें भेजी। न्यू होराइजन्स अभी भी अपना सफर जारी रखे हुए है और हमें उम्मीद है कि ये हमें हमारे सोलर सिस्टम के और भी राजों से रूबरू कराएगा। जूनो, बृहस्पति के गुप्त राज। ये स्पेसक्राफ्ट 2011 में लॉन्च किया गया था और इसका मिशन है बृहस्पति के वातावरण का अध्ययन करना। जब यह बृहस्पति के करीब पहुंचता है तो इसकी स्पीड लगभग 2,65,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। जूनो ने बृहस्पति के बारे में बहुत सी हैरान कर देने वाली खोजें की हैं। जूनो अभी भी बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है और हमें और भी रोमांचक जानकारी देगा। वॉयेजर एन, सबसे दूर तक जाने वाला यात्री। अब बात करते हैं मानव इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन में से एक की, वॉयेजर 1। ये स्पेसक्राफ्ट 1977 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद था हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का अध्ययन करना। वॉयेजर 1 ने इन सभी ग्रहों की हैरान कर देने वाली तस्वीरें और जानकारी भेजी और फिर अपना सफर जारी रखा। यह अब तक का सबसे दूर तक जाने वाला मानव निर्मित वस्तु है और अभी भी अंतरिक्ष में तेजी से आगे बरसैच रहा है। वॉयेजर 1 की स्पीड लगभग 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये अब इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है, जो कि तारों के बीच का खाली स्थान है। यह अब भी धरती से संपर्क में है और हमें उम्मीद है कि ये हमें अंतरिक्ष के और भी राजों से रूबरू कराता रहेगा। अपोलो 10, चांद को छूने की दहलीज पर। अब बात करते हैं
मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन में से एक की, अपोलो 10। अपोलो 10 के क्रू में कमांडर थॉमस स्टाफर्ड, जॉन यंग और यूजीन सरनन शामिल थे। यह पहला मौका था जब तीनों ही अंतरिक्ष यात्री चांद की कक्षा में पहुंचे थे। अपोलो 10 ने चांद की सतह से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी तय की और इसकी स्पीड लगभग 39,897 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। अपोलो 10 ने अपोलो 11 मिशन के लिए रास्ता साफ किया और यह साबित कर दिया कि इंसान चांद पर उतर सकता है। स्टार डस्ट, धूमकेतु की धूल का शिकार। अब बात करते हैं एक ऐसे अंतरिक्ष यान की जो धूमकेतु की धूल को पकड़ने के लिए बनाया गया था, स्टार डस्ट। यह अंतरिक्ष यान 1999 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद था धूमकेतु वाइल्ड 2 से धूल के नमूने इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। स्टारडस्ट ने 2004 में धूमकेतु वाइल्ड 2 के पास से उड़ान भरी और धूल के नमूने इकट्ठा किए। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस आया और 2006 में नमूनों से भरा एक कैप्सूल यूटा के रेगिस्तान में उतारा। स्टारडस्ट द्वारा लाए गए नमूनों का अध्ययन अभी भी जारी है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये अध्ययन हमें सौर मंडल के निर्माण और जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा। स्पेस शटल, अंतरिक्ष की बार बार उड़ान। अब बात करते हैं एक ऐसे अंतरिक्ष यान की जो बार बार अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता था, स्पेस शटल। यह अंतरिक्ष यान नासा द्वारा बनाया गया था और यह पहला पुनः प्रयोग योग्य अंतरिक्ष यान था। स्पेस शटल ने 1981 से 2011 तक कुल 135 मिशन पूरे किए और इस दौरान इसने अंतरिक्ष यात्रियों, उपग्रहों और अन्य पेलोड को कक्षा में पहुंचाया। यह अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। स्पेस शटल की अधिकतम स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यह पृथ्वी की कक्षा में 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। X-15 रॉकेट विमान का धमाका। अब बात करते हैं एक ऐसे विमान की जो रॉकेट की तरह उड़ान भरता था, X-15। यह प्रायोगिक विमान 1950 के दशक में अमेरिका द्वारा बनाया गया था और इसका मकसद था हाइपरसोनिक गति और उच्च ऊंचाई पर उड़ान के दौरान होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। X-15 एक रॉकेट संचालित विमान था और यह ध्वनि की गति से 6 गुना तेज उड़ान भर सकता था। इसकी अधिकतम स्पीड लगभग 7,274 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता था। X-15 ने कुल 199 परीक्षण उड़ानें भरी और इस दौरान इसने हाइपरसोनिक गति, वायु गतिकी और उच्च ऊंचाई पर मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। फॉल्कन हेवी, अंतरिक्ष में भारी भरकम प्रक्षेपण। अब बात करते हैं एक ऐसे रॉकेट की जो वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है, फाल्कन हेवी। यह रॉकेट स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया है और यह भारी उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को कक्षा में पहुंचाने में सक्षम है। फाल्कन हेवी का पहला प्रक्षेपण 2018 में किया गया था और इस मौके पर इसने एक टेस्ला रोडस्टर को अंतरिक्ष में भेजा था। यह दृश्य देखने लायक था और इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। फाल्कन हेवी 3 फाल्कन 9 रॉकेट को जोड़कर बनाया गया है और यह 63,800 किलोग्राम तक पेलोड को निम्न पृथ्वी कक्षा में पहुंचा सकता है। यह रॉकेट पुंडक की बहेती के लिए प्रयोग योग्य है और इसके पहले चरण के बूस्टर लैंडिंग करके वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं। ओत्रो, तो ये थी दुनिया की सबसे तेज चीजें। तो गाइस, ये थी कुछ ऐसी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अपनी स्पीड से हमें हैरान कर देती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।